वैशाली के तिसियोता थाना क्षेत्र के लीलो डभैज गांव में एक 20 वर्षीय छात्र की प्रेम प्रसंग में गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक युवक शंभू राय का पुत्र राजा बाबू बताया जा रहा है। बताया जाता है कि शनिवार की रात राजा बाबू अपने घर में सोया हुआ था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार कुछ युवक उसके घर आए और राजा बाबू को घर से बाहर बुलाया। फिर बात करते करते उसके सीने में गोली मार दी और फरार हो गए। घायल राजा बाबू को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या से नाराज लोगों ने महुआ ताजपुर सड़क मार्ग के डभैज चौक को जाम कर जमकर हंगामा किया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सूत्र बता रहे हैं कि राजा बाबू तिसियोता के कोचिंग में पढ़ता था। उसी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लोगों ने इसी प्रेम प्रसंग में हत्या की भी आशंका जताई है। वहीं पूर्व मंत्री ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और शीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। पौने 9 बजे की घटना है। दो ग्लैमर से अपराधी आए, मेरे भाई चचेरा है राजा, उसको घर से बुलाए और बुलाने के बाद एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा, दूसरा उसके पास गया है, उससे 1 मिनट बात किया है और बात करने के साथ उसको गोली मार के और वहाँ से सभी लोग देखते रह गए और वो निकल गया। तो आप लोग जो सड़क जाम किए हैं, माने क्या है आप लोगों का डिमांड यहाँ पे जो है? हम लोग का जैसे उसका देहांत हो गया, उसके बाद उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आ रहा था, उस नंबर को दिया गया, जो नंबर किसी लड़की का बताया गया, उस लड़की को ट्रेस करके बताया गया कि फलाने जगह की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम 11 बजे समथिंग उसको उठा लिए, लेकिन अभी तक उसके बारे में उसके अलावा कोई हम लोग को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है और हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं सर प्रशासनिक प्राधिकारी के। ये घटना तो उजागर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम भी ज़्यादा जानते नहीं है। परिवार का वो मेरा जूनियर एक लड़का है जिसका एज मात्र 20 साल के आसपास ही है और वो पढ़ने वाला विद्यार्थी था, यहीं अपने डभैज बाजार में कोचिंग में पढ़ता था। शायद उसके और संगी साथी बताए जब उसका देहांत हो गया, उसके बाद उन लोग का कहना है कि वो लड़की जो है वो भी इसी कोचिंग में पढ़ती थी, उसके साथ एक और लड़की आती थी और दोनों लड़की का मतलब अन्यत्र जगह ये सब कार्य तरह से कर रहा था। तो इसलिए हम लोग और फ़ोन पे आ गया उसका ट्रेस, तो बताए और उस पर थाना शुरुआती दौर में तो संज्ञान लिए, लेकिन उसके बाद वो शिथिलता अभी तक दिखा रहे हैं और हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं। न कोई मुआवजा की बात हो रही है, न कोई सरकारी व्यवस्थाएं की बात हो रही है। नौजवान मेरा घर का सामान चला गया, घर पे जाके गोली मारा गया है। मेरे समाज में सभी लोग एक तरह से विशुद्ध पड़े हुए हैं कि अगर एक के घर में जाके गोली मारा जा सकता है तो औरों के घर दूरा दरवाजे पर भी गोली मारा जा सकता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो सभी ज़्यादा ही सहमे हुए हैं। बिहार सरकार का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। अगर कानून व्यवस्था अगर इनकी सही अगर होती तो दिन दहाड़े रात नीलों में, पातेपुर प्रखंड के नीलों, नौजवान 22 साल का नौजवान अपने घर में सोए रहता है, उसको बजाबते बुलाता है और बुला करके उसको बजाबते सीने में गोली मार देता है और अभी तक प्रशासन जो है कि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सका, कोई खोजबीन नहीं कर सका। तो ये निश्चित रूप से बिहार सरकार का कानून व्यवस्था लचर पचर है, जिसके कारण आम लोगों को जीना मुहाल हो गया है। 2 मिनट ना ये घटना का कारण क्या? अभी स्पष्ट हम जब कोई नहीं बता रहे हैं तभी स्पष्ट कैसे करें? माने क्या घटना क्या है, क्या किस तरह की घटना है ये बताइए। अब अज्ञात व्यक्ति था, 2 कल शाम में 8:30 बजे घटना है, तो गोली मार के उसी दरवाजे पर भाग गया। किस जगह पर घटना स्थल पर, जो लड़का के घर के सामने। कहाँ पे? रकुनपुर बोलता है गाँव। अब तक क्या हो रहा है प्रशासन के द्वारा? जहाँ जहाँ संदेह जो बता रहा है लोग, उस पर काम हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि आक्रोश लोग जो हैं सड़क जाम किए हुए हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं? सर हो रहा है कार्रवाई जहाँ जहाँ संदेह। ये जाम क्यों के क्या है, जाम क्यों है? वही कि जो मतलब जो इसका गुनाहगार है उसको जितना जल्दी आप लोग पकड़ लीजिए, मैटर है।